अस्सलामुअलैकुम माय डियर फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं सुबह उठ चुकी थी। मैं वैसे पहले ही उठ गई थी और काफ़ी देर तक तो मैं ऐसे ही घर में घूमती रही कि मैं क्या करूँ, चलो सफाई कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। मतलब जो काम पड़े हुए थे पेंडिंग में, मैं वो काम कर रही थी। बट मैं नाश्ता नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि जब तक इब्राहिम नहीं उठता ना, मेरा नाश्ता बनाने को या करने को दिल नहीं करता। मैं इब्राहिम के साथ ही नाश्ता करती हूँ और इब्राहिम भी मेरे साथ ही नाश्ता करता है। क्योंकि होता यूँ है, अगर मैं पहले नाश्ता कर लेती हूँ ना, तो वो नाश्ते के वक्त मुझे बहुत ज़्यादा भगाता है। वो नाश्ता नहीं करता इजीली। अगर मैं साथ करती हूँ ना, तो फिर वो बैठा हुआ रहता है, मतलब मम्मा को देख कर कॉपी कुछ ना कुछ कर ही लेता है। लेकिन जब अगर ऐसे होता है ना, तो फिर वो इतना आसान नहीं होता उसको कुछ खिलाना। तो यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही थी और बचपन से एक ही आदत पड़ी हुई है, अंडा डबल रोटी चाय, बस ये दैट्स इट, इतना ही खाती हूँ। बीच में मुझे आदत पड़ गई थी पराठा खाने की, बट मैंने अब पराठा छोड़ दिया है। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि मैं जिम ज्वाइन कर लूँ। बस मैंने सारे कपड़े वगैरह भी लेकर आ गई, शूज़ भी लेकर आ गई, सारी की सारी तैयारियाँ मुकम्मल है। बट ये समझ नहीं आ रहा कि मैं टाइम को किस तरह से मैनेज करूँ, वो भी अकेले बच्चे के साथ। मेरे घर के पास जो जिम है ना, वो आप समझें कि सुबह 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक की टाइमिंग है लेडीज़ की, ठीक है, ओनली लेडीज़ की। 5 बजे के बाद फिर सारे जेंट्स का टाइम होता है उसमें ना। बट अब ये है कि मतलब इतने बजे से लेके इतने बजे तक तो मैं सो रही होती हूँ। दूसरा ये कि बच्चे के काम होते हैं, घर के काम होते हैं, या फिर मुझे कहीं आना जाना होता है। मीन्स अगर मैं अपनी अम्मी के घर पे भी होती हूँ ना, तो वहाँ पर भी इतना ही टाइम लग जाता है। इब्राहिम कुछ खाने में ना, बच्चे इतना ज़्यादा तंग करते हैं, आप समझें कि बच्चे को कुछ खिलाना एक बहुत मुश्किल टास्क होता है। उनके पीछे पीछे निवाले ले लेके भागते रहो, इतनी देर लगाते हैं, बच्चे मुंह में दबा के बैठ जाते हैं या मुंह से निकालना शुरू कर देते हैं। अरे भाई साहब, बहुत मुश्किल काम लगता है मुझे बच्चों को खाना खिलाना। मैं तो कभी कभार इब्राहिम पे ना बहुत गुस्सा भी आने लगता है कि यार क्या मसला है, 1 घंटा हो गया है मैं एक निवाला लेकर बैठी हुई हूँ। तो ऐसे बच्चे करते किस किस के करते मुझे कमेंट्स करके बताएगा। मेरा बच्चा तो बहुत ज़्यादा करता है इस तरह से तंग खाने के टाइम पे। तो यहाँ पर ना इब्राहिम मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था, मेरी टांगें पकड़ पकड़ के बस मम्मा 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 मम्मा। अब मुझे ये भी डर लगता है, ऊपर गर्म चीज़ें पक रही हैं या इस तरह से ये तवा रखा है, चाय पक रही है, अल्लाह ना करे कोई गिर विरा जाए, मुझे बड़ा डर लगता है। तो मैं इब्राहिम को स्लैब के पास बिठा देती हूँ। मुझे स्लैब के पे भी बिठाने पर डर लग रहा होता है, क्योंकि पास चूल्हा है तो वो मुनासिब नहीं रहता। तो आप लोगों को लगेगा कि मैंने तवे पे बहुत सारा तेल डाला है। मैंने ज़रा सा तेल डाला था, पता नहीं इस तवे में क्या है भाई कि अचानक से इतना ज़्यादा फैल जाता है, इतना ज़्यादा लगता है। इवन कि मैं एक चम्मच भी डालूंगी ना, तो इस तवे पे काफ़ी ज़्यादा तेल फैल जाता है, पता नहीं क्यों। पता नहीं कि मेरा वहम है या पता नहीं ऐसा है। तो फिर मैं इब्राहिम को अपनी गोद में लेकर ही काम कर लेती हूँ। सम टाइम बड़ा दिल करता है कि नाश्ते के टाइम, सफाई के टाइम, या इंसान जब फ्रेश होने जाता है ना, तब कोई बच्चे को पकड़ ले। अकेले में ना थोड़ा सा बस इन चीज़ों का मसला होता है कि यार अभी कोई बच्चे को पकड़ ले, मैं जल्दी जल्दी अपने काम निपटा लूँ। बट कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चे को गोद में लेकर भी काम करने की आदत है और मैं अपने बच्चे को गोद में लेकर भी काम कर ही लेती हूँ। तो मैंने कुछ टाइम पहले ना अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी और मैंने उस पर लोगों से पूछा था कि हैदराबाद के जो लोग हैं वो मुझे बताएं कि जिनका ऐसा कोई जिम हो जिसमें ना आप समझें कि शाम की टाइमिंग हो और रात तक तकरीबन 10 बजे या 9 बजे तक की टाइमिंग हो। मैं वो टाइम तो मैनेज कर सकती हूँ, लेकिन वो टाइम भी मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। काफ़ी लोगों ने मुझे जिम के नाम बताया कि अंबर ये 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक ये लेडीज़ जिम होता है, और किसी ने बोला कि 5 बजे से लेकर ये 12 बजे तक जो है ना रात के जो है ये लेडीज़ जिम है, आप जा सकती हैं ये वो। लेकिन मुझे मैनेज ही नहीं हो रहा टाइम, में किस तरह से मैनेज करूँ? आप लोग ज़रा मुझे मेरी हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ के अंदर कि मेरा रूटीन जो है ना वो सेट नहीं हो पा रहा है कि मैं घर से भी किस तरह से निकलूँ। आने जाने का मसला, दूर का भी मसला है, और फिर साथ साथ में इब्राहिम को क्या करूँगी, वो कहाँ रहेगा, ये बड़ा थोड़ा सा ना मुझे हो रहा है। तो इसलिए ना मेरा हो ही नहीं पा रहा जिम जाने का, वरना मेरे कपड़े जूते वगैरह सब कुछ लेके रखे हुए हैं, बस टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। तो मैंने चैट जीपीटी से हेल्प ली थी कि भाई मैं ऐसे ऐसे जो है ना घर में रहती हूँ, यूँ ये वो। तो चैट जीपीटी मुझे आगे से बोलता है घर में कर लो एक्सरसाइज, बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। अब चैट जीपीटी को कौन समझाए, घर पे नहीं होता ना, घर पे काम ही हो जाए वही बड़ी बात है। और फिर आगे से कहता है चैट जीपीटी एक ट्रेडमिल ले लो। अरे भाई ट्रेडमिल क्यों ले लूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए। और एक प्रॉपर एक इंसान जब जिम जाता है ना, तो उसका थोड़ा सा माइंड फ्रेश होता है और लोगों को देखता है तो उसको थोड़ी एनर्जी मिलती है कि हाँ उनके साथ वो भी एक्सरसाइज करे, उसको थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिल रही होती है और लोगों को देखकर। अब अकेले मुझसे नहीं होता भाई, कुछ भी कोशिश भी करी लेकिन नहीं होता भाई, मैं तो थक जाती हूँ। तो ये वाला व्लॉग देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे, ख़ासतौर पे हैदराबाद वाले लोग तो समझ गए होंगे किस दिन का व्लॉग है। और एक कुछ दिनों पहले की बात है। अच्छा ये ना स्क्रॉल करते करते वो वीडियोस थोड़ी नीचे चली जाती हैं ना, तो ये अपलोड करना में थोड़ा जहन से निकल गया था।
तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही थी घर की, तो इतनी तेज़ आंधी आई कि बाहर बिल्कुल अंधेरा हो गया था। तो मैं अचानक से भागती हुई गई और यहाँ पर देखिए मेरे पौधे भी जो है ना इस तरह से उड़ रहे हैं इधर उधर। बहुत हवा थी भाई, बहुत गंदी आंधी आई थी। वैसे तो मैं झाड़ू लगा के ही बैठी थी, लेकिन घर दोबारा से मट्टी मट्टी में हो रहा था। और इसके बाद इतनी तेज़ तूफ़ानी जो है ना अच्छी अच्छी बारिश हुई है कि बस क्या ही बताऊँ। बड़े मज़ेदार बारिश हुई है भाई, बहुत ही मज़ेदार बारिश हुई है। देख लें सब लोग कैसे भाग रहे हैं। यहाँ पे वीडियो बिल्कुल भी फास्ट नहीं हुई, ये लोग तेज़ तेज़ भाग रहे हैं। और उसके बाद घर की चली गई थी लाइट, तो फिर मैंने दरवाज़ा खोल के ना इब्राहिम को, यहाँ पर इब्राहिम को बड़ा शौक है भाई सीढ़ियों पे इस तरह से खड़ा हो जाता है वो। तो देखा तो थोड़ी देर में ना जैसी बारिश होती है तो पापा अपने घर से निकले होंगे। तो जैसे ही पापा ने इब्राहिम को देखा तो अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया था। अच्छा, ये असर का टाइम हो रहा था और इतने काले घने बादल आ गए थे कि ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल मगरिब के बाद का टाइम है, लेकिन नहीं, ये असर का ही टाइम था समथिंग जिस तरह का टाइम हो रहा था। और देखें रोड पे किस तरह का सन्नाटा हो गया है अचानक से। और यहाँ पर हमें और इब्राहिम खड़े हुए थे क्योंकि घर की लाइट चले गई थी ना, तो अंधेरा हो रहा था, तो हम लोग यहीं खड़े हुए थे। थोड़ी देर में देखा तो पापा की गाड़ी वही मुड़ती है वहाँ से और पापा आते हैं अचानक से। इतनी ज़्यादा कोई खुशी होती ना, क्या बताऊँ। अब ऐसा नहीं था कि मैंने पापा को फ़ोन करके बुलाया हो, नहीं, दरअसल वो कहीं पे भी जाएं मेरे घर के सामने से ही जाएंगे, तो इसलिए फिर पापा ने गाड़ी रोक दी थी और इब्राहिम को बिठाया और वो चले गए थे। मैंने कहा था बस मैं थोड़ा सा सफाई कर ही रही थी घर की और झाड़ू वगैरह देकर ना फिर मैं भी घर से निकलती हूँ थोड़ी देर में। तो यहाँ पर देखें कितनी सारी मट्टी है, आंधी इतनी तूफ़ानी आई थी ना कि बस क्या बताऊँ। तो घर काफ़ी ज़्यादा गंदा भी हो रहा था, तो यहाँ पर सारी सफाई करके और इसके बाद जो है मैंने सारा स्क्रैपर में डाला, उसके बाद डस्टबिन में डाला कचरा। बस इस तरह से हो जाता है, इब्राहिम के भी कुछ खिलौने आ जाते हैं। मुझे मौसम में ना सबसे अच्छा मौसम जो लगता है ना वो बारिश वाला मौसम लगता है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे हैदराबाद के लिए बारिश इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहती, इसलिए क्योंकि आप समझें कि ना लाइट चली जाती है, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, इतनी लंबी लंबी लोड शेडिंग होना शुरू हो जाती है, पानी भर जाता है। तो हम तो यही बोलते हैं कि भाई बारिश हो, बस ज़रा सी हो, उसके बाद जो है ना मतलब इतनी ना हो कि आप समझें कि वो रोड भरना शुरू हो जाते हैं, लाइट का तंग होना शुरू हो जाता है। इसलिए यहाँ पे देखें पापा आ चुके हैं और ये रैंडमली आए थे, मैंने कॉल नहीं किया था क्योंकि मेरे पास तो बैलेंस ही नहीं था। तो ये आप पापा आए और इब्राहिम ने जैसे ही देखा तो इब्राहिम भाई उठ के गए हैं। उन्होंने तो पीछे देखा भी नहीं कि मम्मा आ रही है या नहीं आ रही है और ये इब्राहिम चलते बने भाई पापा के साथ। अल्लाह टाटा 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 मैं आ जाऊंगी पैदल, काम कर लूँ, दरवाज़ा बंद कर दो। टाटा टाटा। ओहो बाय, टाटा 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 करो, टाटा करो। यो ये तो गया। अच्छा, माशाल्लाह से इब्राहिम में इतनी साइंस है कि मतलब इतनी सारी गाड़ियाँ गुजरती हैं लेकिन किसी को देख के ऐसा नहीं करता। बट जैसे पापा ने गाड़ी रोकी ना तो फ़ौरन पापा को देख कर ही वो गया है। तो यहाँ पर फिर मैंने पापा को कह दिया था मैं आ जाऊँगी थोड़ी देर में, खुद ही अपना सारा का थोड़ा काम वाम निपटा के लाइट्स वगैरह बंद करके फिर ही घर से निकलूँगी। ज़ाहिर है इब्राहिम का सामान वगैरह पैक करना होता है बच्चों वाली माएँ जो होती हैं ना वो घर से थोड़ा आप समझें कि तैयारी के साथ ही निकल रही होती हैं। बारिश थोड़ी सी रुकी, उसके बाद ही मैं थोड़ा सा पैदल निकली हूँ। अच्छा जी, तो बस जैसे ही बारिश रुकी है थोड़ा सा, तो फिर मैं भी घर से अपने निकल ही गई थी। अबाया वगैरह पहन के, बैग वगैरह बना के थोड़ी देर में निकल गई थी। इतना प्यारा मौसम, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था वॉक करते हुए अम्मी के घर जाते हुए। तो अम्मी और तहसीन तो घर पे ही थे, तो मैंने सोचा चलो मैं वहीं चले जाती हूँ। वैसे भी लाइट चले गई है घर की, यहाँ कुछ खास लाइट जाती नहीं, लेकिन बारिश में तो खैर हर जगह की ही जाती है। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए बच्चे इतनी दूर से खेल रहे थे और जैसे उन्होंने देखा मैं वीडियो बनाती हुई जा रही थी तो ये सारे के सारे बच्चे इतनी दूर से भागते हुए आए कि हमें भी अपने व्लॉग में ले लें। और ये ना हम आपका जो है व्लॉग देखेंगे तो हमें भी अपने व्लॉग में ले लें। सब लोग माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए कितने ज़्यादा खुश हो रहे हैं, बारिश को एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। कुछ कहना चाहोगे? बारिश हो रही है, बारिश एंजॉय कर रहे हो? कहाँ रहते हो? अच्छा, इधर रहते हो उस तरफ? अच्छा चलो बाय बाय कर दो बच्चों, बाय बाय टाटा
यार ये बच्चे भी कितने प्यारे होते हैं ना कसम से। तो मैंने बोला अभी इब्राहिम पता है मेरे साथ, तो ये सब बच्चों को देख के बड़ा खुश होता है, बच्चे बच्चों को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो जहाँ हम लोग रहते हैं ना यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है, लोगों ने अपने घरों के बाहर ना इस तरह से फूल पौधे पेड़ पता नहीं क्या क्या लगाया हुआ है। तो मैं ये देखती हुई जा रही थी बड़े इंजॉय करती हुई, देखा तो घर के ऑनर भी घर के बाहर ही बैठे हुए थे, वो भी सोच रहे थे ये लड़की वीडियो बनाती हुई जा रही है। घर करीब होने का ना ये बड़ा फ़ायदा है कि मैं तो पैदल निकल जाती हूँ, जब दिल करता है तब निकल जाती हूँ, जैसे अच्छा मौसम हुआ या लाइट चले गई या कुछ भी समथिंग कर दिल घबरा रहा है या इब्राहिम का दिल कर रहा है या बाहर निकलने को दिल कर रहा है, मैं तो फ़ौरन से अपना बैग उठाया और अपनी अम्मी के घर पहुँच जाती हूँ। अब आज का घर थोड़ा सा दूर है तो उनको जो है ना आप समझे या तो गाड़ी में आना पड़ता है या तो ऑटो में आना पड़ता है, और ऑटो वाला भी तकरीबन आप समझेंगे 200 रुपये मांगता होगा। मेरा तो ये मतलब फ्री में ही पहुंच जाती, मेरा तो खर्चा ही नहीं है आने जाने का। और यहाँ पर मैं अम्मी के घर भी पहुंच गई हूँ। कल ना मैं बैठे बैठे इंस्टाग्राम यूज़ कर रही थी, स्क्रॉल कर रही थी, और पता है आपको अब मैंने कुछ दिन पहले भी जिक्र किया था कि यार एक बच्ची थी 1.5 साल की, उसके साथ जो हादसा हुआ है, जो भी सीन हुआ है, उसकी माँ की ना एक वीडियो चल रही थी, उसकी रिकॉर्डिंग्स भी चल रही थी, उसकी वीडियो भी चल रही थी, वो वाली वीडियो जिसके अंदर उसका बच्चा ना बस बस बहुत ज़्यादा एक अजीब सा दिल हो रहा था, जिसके अंदर वो बच्चा जो है अपनी कफन पहना हुआ था, बोला नहीं जा रहा दरअसल मुँह से ना, और उसकी माँ जो है ना वो अब सीने से लगा के बहुत ज़्यादा चीख चीख के रो रही थी। वो माँ अपने इंटरव्यू में बताती है कि उसकी माँ का भी थोड़े दिन पहले मतलब इंतकाल हो चुका है, उसको सब्र आ गया, उसका शौहर जो है ना उसको बच्ची को 16 दिन की बच्ची थी जब ही छोड़ के चला गया था। ज़िंदगी जीने का बस उसके पास एक ही मकसद था, वो थी उसकी बेटी, और वो भी उससे छीन ली गई। मतलब अल्लाह ताला ने उसे वापस ले ली। जो भी हादसा वगैरह हुए हैं वो आप समझ ही सकते हैं। इतनी सी छोटी सी प्यारी सी बेबी है यार, इसका नाम आइज़ल है, और इसके साथ जो हादसा हुआ है कराची में भी कुछ दिनों पहले, मीन्स के उसकी माँ जिस तरह से तड़प तड़प के रो रही थी, उसकी जो तकलीफ़ें वो बयान कर रही थी ना, मैं यही सोची थी अल्लाह पाक ने इसको कितना ज़्यादा आजमाया है। उसकी आजमाइशें न जाने कितने सालों से चल रही हैं। मीन्स के वो अपनी अकेली बच्ची को पाल रही थी, वो जॉब भी करती थी, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे का दूध पैम्पर वगैरह कितने खर्चे होते हैं, छोटे बच्चा कोई पालना आसान नहीं होता है। दूसरा ये एक ही कमरे का घर था, उसी के अंदर उसने पार्लर भी खोला हुआ था, उसी के अंदर वो रहती थी, क्या सीन था। मतलब मैं सोचती हूँ कि यार जब अगर आपकी औलाद हो जाए ना, ख़ास तौर पर आपकी बेटी हो जाए, और आजकल का मुआशरा हमारा ऐसा है कि कोई देखे किसी को नहीं छोड़ता, जिनके माँ बाप होते भी हैं ना साथ, जिनकी पूरी पूरी जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी रह रहे होते हैं ना, उन बच्चों को भी नहीं छोड़ा जाता है भाई। तो मतलब बाप किस तरह से अपनी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी जान को 16 दिन के बच्चे को छोड़ के तुम चले गए, एक मुआशरे में दरिंदों के लिए उसके साथ क्या है क्या नहीं है आप छोड़ के चले गए, और बस फिर आते हो तो अपने बच्चे का जो है ना मतलब जनाजा उठाने आते हो, अल्लाह माफ़ करे। मैं तो कहती हूँ ऐसे बाप को तो जो है अपने बच्चों की आखिरी शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए कि भाई आप जब उसके मतलब औरत के हार्ड टाइम में उसको छोड़ के चले गए थे, उसको बच्ची को छोड़ के चले गए थे। मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, होगा शायद औरत गलत भी हो सकती है या सही भी हो सकती है, लेकिन 16 दिन की बच्ची की क्या गलती, मतलब वो तो छोटी सी है, उसकी तो अभी उसको समझ ही नहीं है कि कौन मेरा है कौन अपना है, मैं किसी गोद में हूँ, मतलब मैं कहाँ हूँ, उसे तो कुछ पता ही नहीं, वो तो बस दुनिया में आई है। इतनी सी छोटी सी बेबी को आप छोड़ के चले गए। बाप का इंटरव्यू में कहीं से भी लग नहीं रहा था कि उसको कहीं से भी दर्द या तकलीफ़ है, उसको मोहब्बत है, क्योंकि ज़ाहिर है जब उसने अपने बच्चे के साथ टाइम गुजारा ही नहीं है तो उसको क्या ही मोहब्बत होगी। तो जब मैं उसकी वीडियो देख रही थी ना उस औरत की और आइज़ल की माँ की, मतलब वो जिस तरह से तड़प तड़प के रो रही थी, लिटरली मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मतलब मेरा दिल इतना अजीब सा हो गया था, मैं सुबह के 10 बज गए और मैं सो ही नहीं पाई। उसकी आवाज़ें और उसकी जो वीडियो थी ना मेरे कानों में और आंखों में गूंज रही थी कि यार ये हो क्या रहा है ना, मतलब मुआशरे में देखा जाए इतनी छोटी सी बच्ची को आप छोड़ के चले गए एक माँ के उस पर, और चलो आप छोड़ के भी चले गए तो आप उस बच्ची का खर्चा पानी तो दो, आप उस बच्ची का जो ज़रूरत की चीज़ें वो तो पूरी करो, ताकि माँ जो है वो घर में रह के तरबियत कर सके, उसको जॉब के लिए कहीं कुछ निकलना ना पड़े कि पीछे कोई भी दरिंदे टाइप के बंदे और लोग आएँ और आपकी बेटी के साथ क्या है क्या नहीं कर जाए। तो मतलब अगर आपने अपनी बेटी को छोड़ भी दिया है तो आप कम से कम आप उसके साथ नहीं रह रहे हो तो आप उसका खर्चा पानी तो करो, ताकि माँ को घर से बाहर ना निकलना पड़े, उसको बच्ची को अकेला ना छोड़ना पड़ता। तो आज बच्ची को शायद दुनिया में होती है, और इस बच्ची का जितना ज़्यादा दुख हो रहा है ना कसम से, मतलब इतनी प्यारी सी बेबी है,
देखिए बच्चे सभी के प्यारे होते हैं, लेकिन माओ को तो और ज़्यादा प्यारे लगते हैं। और इतनी सारी बातें सुनने को मिल रही हैं, लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट कोई एक्शन ले ही नहीं रही है ऐसे लोगों के खिलाफ़ कि भाई ऐसी फांसी की सज़ा होनी चाहिए, या सरेआम बीच चौक पे जो ना ऐसे लड़कों को ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि अगले बंदे के दिल में कोई ख्याल भी आ रहा हो ना किसी को देख के, तो वो बोले ओ भाई साहब बहुत बुरी सज़ा मिलेगी। ये दुनिया में देखें, आखिरत तो ख़राब ही ख़राब है, लेकिन ऐसे लोगों को दुनिया में भी सज़ा मिलनी चाहिए। और ये सारी हरकतें करने वाला कौन था? उनकी फुप्पो का नवासा। मतलब इतना करीबी रिश्ता, भाई बन के तुम आ रहे हो और क्या करके जा रहे हो, वो भी जस्ट 17 साल का। मतलब 17 साल का, क्या बोलेंगे यार, क्या बोलेंगे, अल्फाज नहीं मिल रहे। मतलब यार जब भी कोई इंस्टाग्राम देखो ना, तो इस तरह की खबरें जब देखने को मिलती है ना, मैं तो वैसे ही इतनी बस समझो कि अपना दिमाग थोड़ा फ्रेश करने के लिए इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही होती, मेरा तो और सर में दर्द शुरू हो जाता है कि भाई ये क्या हो क्या रहा है। और मतलब किसी और की तकलीफ़ देखे ना इंसान, तो फिर अपना दर्द थोड़ा कम लगने लग जाता है। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। लेकिन अगर जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, उनकी छोटे छोटे बच्चे हैं, भले बेटे हैं या बेटियां हैं, रिक्वेस्ट करती हूँ माँ बाप से, अपने बच्चे किसी को भी ना दें, किसी को भी ना दें, ना करें ट्रस्ट, ना करें भरोसा। ये मोहल्ले का पड़ोसी है, ये भाई बना हुआ है, ये चच्चा बना हुआ है, ये फुप्पा बना हुआ है। अरे भैया, अपने जो रिश्ते होते हैं ना, इंसान बस अपने रिश्तों पे ही एतबार कर सकता है, जो उसके सगे भाई हैं, जो उसके सगे माँ बाप हैं, जो उसके सगे, आप समझे। मैं तो कहती हूँ ये आपने इन पे भी भरोसा नहीं करना। ये सगा जो है ना, चच्चा है, फुप्पा है, क्या है क्या नहीं, इनको भी छोड़ दें भाई। बस सगे माँ बाप जो होते हैं, सगे बहन भाई जो होते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा वो फुप्पा का बच्चा है, वो उसका बच्चा है, वो चच्चा का बच्चा है, ना करें भरोसा, ना दें अपने बच्चे किसी को भी, ना ना दें भाई, बिल्कुल भी ना दें। ट्रस्ट ही ना करें। ठीक है, बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है, यहाँ ही हमारे सामने खेल लो, बहुत अच्छे हो ना, हमारे सामने खेल लो, कोई चीज़ नहीं दिलानी है भाई, कुछ भी नहीं चाहिए, कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, कोई चीज़ नहीं चाहिए। आजकल हादसा इस तरह से इस कदर हो रहे हैं, लोग किस तरह से अपने बच्चों को किसी के हवाले कर देते हैं कि हाँ इसको चीज़ दिला के ले आओ। मैं समझ सकती हूँ, वो औरत अकेली रहती होगी, बोल दिया होगा हाँ अकेले जो है ना इसको चीज़ दिला के ले आओ, ये वो ज़ाहिर है इंसान का कभी हो रहा होता है, कभी नहीं हो रहा होता। लेकिन देखें आजकल का दौर नहीं है कि बच्चों को ना किसी के भी हवाले करने का। अल्लाह ना करे कुछ खिला दें, कुछ पिला दें, कोई बेहोश करके अगवा करके ले जाए, हादसा हो जाते हैं। आजकल इतना सुनने को मिल रहा है, इतना सुनने को मिल रहा है कि मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ अपने बच्चों की हिफाजत खुद करें, अपने बच्चों को अपने सामने रखें, अपने पास रखें। अब जिसने ये हरकत करी उसको बहुत अच्छे से इल्म था कि इस बच्ची का बाप भी नहीं है, लड़की बेचारी अकेली, देखो माँ है, उसको पाल रही है, अपनी जॉब भी कर रही है, और उसका राशन पानी वो सारा खुद ही कर रही है, उसके माँ बाप भी नहीं है उस लड़की के। तो इतना सेंस है कि भाई उसका कोई भी नहीं, तो चलो जो है ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। बहुत गलत बात है कसम से। मैं कहती हूँ दुनिया में तो फिर भी शायद वो बच जाए, लेकिन आखिरत में बहुत बुरी सज़ा मिलनी है, और मिलनी भी चाहिए। और सबसे ज़्यादा गुस्सा तो मुझे उसकी बाप की शक्ल को देख कर आ रहा था कि यार तुम 16 दिन की बच्ची को छोड़ के चले गए, दुनिया दरिंदों के सामने उसके लिए छोड़ के चले गए, और अपनी बच्ची को तुम 16 दिन का छोड़ के चले गए, तब तुम जनाजे में शिरकत कर रहे हो। मतलब मैं कहती हूँ ऐसे लोगों को तो बच्ची की आखिरी शक्ल भी नहीं दिखानी चाहिए। मीन्स के भाई औरत कितनी भी ख़राब है, लेकिन खून तो आपका है ना, नस्ल तो आपकी है, आपकी औलाद है, आप उसको तो पालें, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठाओ ना। एक औरत को निकलना पड़ रहा है क्योंकि आजकल के मर्द जो है ना वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे हैं, तो औरत को काम करना पड़ रहा है, औरत को निकलना पड़ रहा है घर से, औरत को अपनी मतलब समझे कि अकेले बच्चे को छोड़ के जाना पड़ रहा है। बहुत बहुत ज़्यादा एक समझे कि दर्दनाक वाक़या है। खैर अल्लाह पाक उसकी माँ को सब्र दे, बहुत ज़्यादा सब्र दे। हम तो बस दुआ कर सकते हैं। बाकी जो होने वाली चीज़ थी वो हो गई, लेकिन उसकी माँ पे जो है सारी ज़िंदगी का एक ये रोग लग गया है। तो यहाँ पर बारिश हो रही थी, तो हम लोगों ने खाना खाया, खाने में हम लोगों ने बिरयानी रोल वगैरह ये सब कुछ खाया था, और थोड़ा सा घूमे फिरे, इस तरह से कुछ काम थे हमें हमारे, तो हम लोगों ने वो भी किए साथ साथ में, वालों फिर कभी दिखाएंगे बताएंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग जा रहे थे घर की तरफ। तो बस ये है आजकल का। आप न्यूज़ देख लो, अच्छा आज सोशल मीडिया का दौर है ना आजकल, तो आप समझे छोटी छोटी खबरें भी ना सोशल मीडिया पे पता चल जाती हैं। छोटी छोटी क्या, खैर ये भी कोई कम हादसा नहीं है, कोई अपने शौहर को काट के फेंक रहा है, कोई अपनी बीवी को मार के फेंक रहा है, कोई ड्रम में डाल रहा है, कोई कौरमा बना रहा है अपनी मियाँ का, कोई वॉशरूम में छुपा रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या टैंकर में डाल के, पता नहीं क्या हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा लोगों का कि भाई ये नहीं बन रही, आप एक तरफ हो जाओ, तुम अपने घर में अपने घर।
ये मारना कूटना क्या लगा हुआ है कि तुम अपने शोहर का कौरमा बना रही है, कोई लड़की को ड्रम में डाल रहा है काट पीट के। अरे भैया क्या मुसीबत है, कोई बच्चे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो, क्या सेंस, क्या उनका दिमाग क्या होता है, इनके दिमागों में क्या चल रहा होता है। अल्लाह ही खैर करे, शैतान इनके दिमागों से फ़ुटबॉल की तरह खेल रहा है। अल्लाह पाक हम सब पे रहम करे, हम सब पे, हमारे आसपास के जो लोग हैं, अल्लाह पाक हमारे आसपास के लोग बहुत अच्छे रखे हमेशा, अल्लाहुम्मा सुम्मा आमीन। यहाँ पे अम्मी ने कुछ सौदा सामान लेना था घर का, फिर हम लोगों ने घर की तरफ जाना था। पापा ना ये मतलब ये इंडियन आइडल देखते हैं ना, तो उसके अंदर ऑडियंस जब तालियां बजाती है ना, तो इब्राहिम भी खूब शोर मचा मचा के तालियां बजा रहा होता है और उसको बड़ा मज़े से देख रहा होता है ये इंडियन आइडल। तो खैर आज के लिए बस इतना काफ़ी है। आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा, अपनी राय अपनी कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा अंबर नाज ऑफिशियल के नाम से। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक दीजिए इजाज़त। हो के अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।